Okay. Good morning, all of you. Good morning, Divya. Good morning, Saili. Good morning, Gamini. Good morning, Aniket. Good morning, Janvi. Good morning, Pragati, Tejaswini, Mayuri. Good morning, all. ओके चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी किए थे। ओके, जिसमें आज हम लोगों का बेटा लास्ट 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, और आज 3rd लेक्चर से बेटा जिसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। लेकिन बेटा उसके पहले कुछ लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। किस चीज को लेके? जनरली जो हमारा ये जो वेबसाइट जो दिखाई दे रहा है, मींस वेबसाइट नहीं कहेंगे, ये जो यूआरएल जो आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, कौन सा बेटा? ये tiny.cc एक्सचेंज नीड बायोलॉजी। कई लोगों को बेटा एक्सेस करना ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग कल मुझसे चैट पे क्वेश्चन किए, ठीक है, कि कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यही एक्सेस कैसे हो रहा है ये एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा एक सिंगल क्लिक पर मैंने आप लोगों के लिए इतना सारा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया हूँ, ठीक है, बट फिर भी बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं है। ओके, तो एक बार बेटा मैं सबसे पहले आज लेक्चर के स्टार्टिंग के पहले आप लोगों को मैं यही यूआरएल जो है इसका एक्सेस, ठीक है, कैसे है और क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट है वो एक बार मैं बता देता हूँ। सिंगल बेटा एक क्लिक करना है। जितने भी पीडीएफ आप लोगों को मिले हैं उस पीडीएफ पे भी ये लिंक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे, ठीक है, तो भी डायरेक्टली वेब पेज ओपन होता है। या फिर जो हमारे जितने भी यूट्यूब के वीडियो हैं ओल्ड वाले, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बेटा सेम, ओके, सेम जो कंटेंट है आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड कराया हूँ। मीन्स सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, समझ गए? तो अब जैसे ही इसे क्लिक किए, क्लिक करते ही डायरेक्टली क्या होगा बेटा, जो यूआरएल है ओके ओपन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ पहले तो। ओके, बहुत सारे बार क्लिक हो गया है। देखिए बेटा जैसे ही क्लिक किए हमने, क्लिक करते ही डायरेक्टली आपका जो यूआरएल लिंक है ये ओपन होगा, ठीक है। क्लिक करते बेटा पहला जो पेज हमारा ओपन होता है जो कि हमारा कौन सा बेटा 12th बायोलॉजी वाला है, ओके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको, कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, ओके, ताकि आपको और भी अच्छे से दिखाई दे ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहली चीज तो एक 12th बायोलॉजी दिख रहा है, 11th बायोलॉजी, डीपीएस सेक्शन अलग है, स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। अभी बेटा नीट 2020 से रिलेटेड स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है बेटा यहाँ पे अवेलेबल है, और नीट 2022 जो है इसके भी लेक्चर्स अवेलेबल है। एक सिंगल क्लिक जहाँ पे सारा कुछ मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे आप लोग वैसे तो जानते हो, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी नहीं मालूम बेटा, जो भी हमारे चैप्टर्स हुए लास्ट चैप्टर, जैसे माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। इसके अलावा फिर आगे हम बढ़ेंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हुआ है हमारा, जैसे आप ये देख रहे हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बाद फिर और आगे जाएंगे बेटा तो यहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं। तो इन लेक्चर्स में पहली चीज तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ और वीडियो, लेक्चर्स में कौन सा लेक्चर्स है बेटा उसका टाइटल नेम यहाँ दिया हुआ है। टाइटल नेम के साथ ही साथ बेटा उसके जस्ट सामने पीडीएफ और उसका वीडियो, पीडीएफ एंड वीडियो, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ओके। तो आप लोगों को कहीं पे भी नहीं जाना है। शायद वॉइस ब्रेक हुआ होगा, जस्ट वेट। बट एम आई ऑडिबल क्लियरली? रिस्पॉन्स करेंगे, ओके। तो यहाँ पे बेटा मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्या चीज,
ये जो हमारा 12th का सेक्शन हो गया, कौन सा सेक्शन हो गया बेटा हमारा, ये 12th का सेक्शन हो गया। तो 12th के सेक्शन में जितने भी लेक्चर्स अब तक हुए ये सारी चीज, फिर आप यहाँ पे 11th पे जाएंगे। तो 11th पे जाते ही 11th बायोलॉजी का जो भी पोर्शन है, जैसे कि हम लोगों का इसके पहले जो हुआ है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बेटा, ये प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो सारे वीडियो एक साथ प्ले हो जाएंगे, और सिंगल सिंगल प्ले करना है तो ये सिंगल सिंगल है। ओके, इससे रिलेटेड बेटा आप लोगों को किसी भी टाइप का क्वेरीज है तो हर वीडियो मतलब हमारा प्लेलिस्ट के लास्ट में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, एक डाउट रिस्पॉन्स, क्वेरी रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे लिंक दी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लिक हियर दिया है, यहाँ पे क्लिक हियर दिया है, ये वेबसाइट दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। डीपीएस सेक्शन बेटा आप लोगों के लिए देखो कितने सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, ब्रीथिंग का, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसी के साथ साथ फिर आगे हम और बढ़ते हैं तो सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम, ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी के जो टेस्ट हुए थे हमारे ये हैं। इसमें और नीचे आते हैं तो ये जितने भी टेस्ट को लेकर के बेटा कुछ आपके डाउट्स है, हो सकता है किसी का आंसर की अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, ये ट्रूमेन बायोलॉजी का एक स्पेशल सीरीज बेटा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जितने भी आप लोगों को नीचे ये जो चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे बेटा ट्रूमेन बायोलॉजी के स्पेशल क्वेश्चंस जो है, सारा मटेरियल्स बेटा, ये सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। कहाँ पे बेटा, जब आप क्लिक करोगे, कई लोगों को अभी भी नहीं मालूम, देखते नहीं हो ना आप लोग, ट्रूमेन बायोलॉजी का स्पेशल सीरीज यहाँ पे क्लिक करने पे आपको मिलेगा, समझ गए। फिर ये एमएसटी सीईटी का जो मैंने और नीट 2020 के पीडीएफ डाला हूं, तो यहाँ पे बेटा फुल सिलेबस के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ साथ बेटा एक रिवीजन सीरीज यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, एक क्रैश कोर्स के टाइप बेटा क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। कहाँ पे बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, स्पॉटलाइट यूज करता हूँ, ये देखिए, ये रिवीजन कम क्रैश कोर्स जो आप देख रहे हो बेटा, 30 डेज का एक प्रोग्राम बनाया है। 30 ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको चाहिए बेटा, 5 ईयर के क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और ट्रूमेन का और स्पेसिफिक सीरीज जो है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। नीट 2022 के बेटा कुछ लेक्चर्स जो कि बेसिक कंसेप्ट पे चल रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हो बेटा ये लेक्चर्स। ओके, ट्राई कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और अच्छा मटेरियल यहाँ पे, तो एक बार ये बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर्स भी आप यूज कीजिए, समझ गए। तो ये देखिए, ये 2020 सीरीज जो है टेस्ट सीरीज मटेरियल, जिसमें स्पेशल सीरीज है 2022 का स्टडी मटेरियल बेटा, अच्छे कंसेप्ट के साथ यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स का एक कॉलम बना हुआ है, तो हैंड रिटन वाले नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। स्पेशल बेटा कोचिंग का मटेरियल्स हम कह सकते हैं, तो ये सारा जो है स्टडी मटेरियल में मिलेगा, डीपीएस, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है, समझ गए। इसके बाद भी बेटा बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, सारी चीज आपको अलग अलग जगह कहीं पे भी नहीं जाना, सिंगल एक यूआरएल याद रखिए, कौन सा बेटा, tiny.cc एक्सचेंज नीड बायोलॉजी टाइप करोगे तो देखो सारा कैपिटल में है, नीचे अंडरस्कोर है, ये याद रखोगे। ऐसा सही तरह से टाइप करोगे डायरेक्टली ओपन होगा, नहीं तो लिंक दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सारा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज बार बार आप लोगों को नहीं बताई जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलो आज का लेक्चर बेटा कुछ क्वेश्चन से चालू करेंगे। ओके बेटा, जहां पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन, मैंने क्वेरी का वहां पे ऑप्शन दिया हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ओके, तो आप वहां पे मैसेज कीजिए, आपको पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन हर पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, समझ गए। तो जब हर पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो जिसमें पासवर्ड नहीं है वो आप एक्सेस करो, और जिसमें पासवर्ड है आप मेल करो क्वेरी पे, वहां पे या डाउट या वो जो लिंक दिया हुआ है उस पे क्लिक करो। ठीक है, कौन सा लिंक बता देता हूं मैं आप लोगों को एक बार। ओके, जस्ट वेट। जैसे आप जाओगे तो हर इसमें लास्ट इसमें बेटा आप लोगों के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया हूं मैंने, ठीक है, फॉर क्वेरी करके। कितना हिट कर रहा है, ओके जस्ट मिनट, लैपटॉप का प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट हो गया है।
स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके हाँ, तो देखिए क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बेटा, यहाँ पे देखिए कौन सा, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कौन सा, फिल फॉर्म फॉर डाउट एंड क्वेरी रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे इसके पीडीएफ आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो मैंने स्पेसिफिक सीरीज जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था। ओके, यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए स्पेशल AIPMT बायोलॉजी का ये टेस्ट पेपर जो है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक, तो आप जाइए, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस चाहिए या इसके पहले किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे अवेलेबल है। यूज कीजिए, फायदा उठाइए। और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? हेलो, चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का बेटा। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, वेलकम ईश्वरी। बेटा मटेरियल्स बहुत सारा है, बट सिर्फ बात ये है कि आप लोग वो सारी चीजों को किस तरह से यूज करोगे, समझ गए? जस्ट वेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जस्ट वेट बेटा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आप लोगों को आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, मेल स्पर्म सेल बिफोर लिविंग द बॉडी ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस। मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर मिल चुका है। वैष्णवी, साहिल, प्रगति, अमृता, डिम्पल, कल्याणी, कलश, तेजस्विनी, दिव्या, मानव। ओके, कुछ लोग आंसर सी दिए, कुछ डी दिए, कुछ ए दिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चलो एक बार रीड कर लेते हैं बेटा। तन्वी, बहुत दिनों के बाद आप दिख रहे हो आज बेटा क्लास में, बोलो क्या प्रॉब्लम है? चैट में क्वेश्चन करो बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम बहुत लंबे समय के बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है, मेल स्पर्म सेल जो है बॉडी से लीव होता है तो ट्रेवलिंग जो है कैसे होंगे? ऑप्शन ए डक्टिस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, इजाकुलेटरी डक्ट। हो सकता है इजाकुलेटरी डक्ट फिर एपिडिडाइमिस, ये हो सकता है क्या? या एपिडिडाइमिस फिर डक्टिस डिफरेंस, या फिर एपिडिडाइमिस और डायरेक्ट इजाकुलेटरी डक्ट। तो सही पाथवे जो है यदि हम देखें, ओके तो बेटा कोई भी वॉइस में बताएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर, हैंड रेज करो, चांस मिलेगा आपको बताने का। 52 पार्टिसिपेंट है बेटा, उसमें आपका नाम और आपका वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बेटा वैष्णवी बोलो, सबसे पहले आपका हैंड रेज हुआ, बाद में साहिल का हुआ, बताइए बेटा। सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटिटेस्टिस, फिर गुड, वास इफ्रेंशिया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, ओके बाद में वास डिफरेंशिया, ओके बाद में आएगा सेमिनल वेसिकल, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और बाद में पेनिस। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके तो ये पाथवे है जिसके अकॉर्डिंग बेटा बहुत से स्टूडेंट गलत हुए, कुछ स्टूडेंट सही हैं। साहिल बेटा चांस गया, पहले आपका हैंड रेज होता तो आपको चांस मिलता था। ठीक है, तो यही चीज जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, वहां से स्पर्म ट्रांसफर होगा, ट्रेवल करेगा रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस के बाद आएगा फाइनली क्या चीज बेटा, जैसे आपने बताया वासा एफ्रेंस,
फिर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल, और उसके बाद फिर क्या आएगा, हेड, टेल, और उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट टेल आता है क्या, हेड, बॉडी एंड टेल, ओके, हाँ गुड वैष्णवी। एपिडिडाइमिस के बाद आता है वासा डिफरेंस, फिर आएगा बेटा क्या चीज, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट के बाद फिर नेक्स्ट आता है सेमिनल वेसिकल, फिर तीनों भी ग्लैंड्स वहां पे रहेंगी जिसमें प्रोस्टेट कॉपर्स, और फाइनली जो है स्पर्म जो है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन क्या होगा, रिलीज होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट जो है अगेन एक और क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, आंसर करेंगे जल्दी से। स्पर्म सबसे पहले एपिडिडाइमिस के हेड रीजन में जाता है बेटा, ओके, कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा, ऐसे 3 टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा जल्दी से। आंसर साइली बंदरकर का सबसे पहले आंसर आया बेटा, रुतिका, ईश्वरी, प्रगति, अमृता, अनिकेत, तेजस, गौरव, तेजस्विनी, साहिल, वेरी गुड बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या देख लेते एक बार, सीमेन द वॉल्यूम फ्लूइड कॉल्ड द इजैकुलेटेड कंटेन, कुछ लोगों का आंसर बी है, कुछ का ए है, कुछ का डी है, सी वाला कोई भी नहीं है, बी, डी और ए, जिसमें मैक्सिमम आंसर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, डी भी है, बी भी है, डी भी है, बी भी है, ओके। क्या क्या होता है तो देखिए, ऑप्शन ए स्पर्मेटेड, फिर सेमिनल प्लाज्मीन एंड एंजाइम, ऑप्शन बी अल्कलाइन एंड एसिड सिक्रेशन एंड स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन सी म्यूकस, स्पर्मेटोसाइट एंड एंजाइम, ऑप्शन डी स्पर्मेटोजोआ, सेमिनल फ्लूइड एंड एंजाइम। चलो देखते हैं, इसमें एक काम करेंगे, अब सारा मिक्सअप हो गया ना, हैंड रेस करेंगे बेटा, ए वाले कितने लोग हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे अनाउंस करूंगा, कितने लोगों ने आंसर ए दिया है, जिनका आंसर ए होगा हैंड रेस करना है बेटा, अभी वहां पे चैट में नहीं, हैंड रेस करो। डिम्पल का आंसर ए आ रहा है, और कोई है बेटा ए वाले, नहीं है, ठीक है, डिम्पल लोअर द हैंड। आंसर बी वाले स्टूडेंट बेटा हैंड रेस करेंगे, साहिल, साइली, अनिकेत, अमृता, प्रगति, मृणालय, ईश्वरी, लियांशु, आर्यन, अगेन 2 साइली, एक साइली गोटमाटे जिसका सबसे पहले हैंड रेज हुआ, फिर साइली बेंदरकर, ठीक है बेटा, B1 B2 B3 ऐसा बैच ऐड किया करो, फिर पलक है, सुप्रिया है और गामिनी है, इतने स्टूडेंट बेटा जिनका आंसर जो है, ओके, जिनका आंसर क्या आया बेटा, बी आया है, ओके। वैष्णवी भी है इसमें, ओके, वैष्णवी नरड, ओके, लोअर द हैंड बेटा। बेटा मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है बाकी लोगों को, प्रगति का डाउट है, मतलब उससे शायद वॉइस लो आ रहा है सर, रिस्पॉन्स आया है, बाकी सभी के पास वॉइस सही है। बेटा प्रगति रिज्वाइन करो, जिसके साथ प्रॉब्लम है रिज्वाइन करो बेटा, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके गुड। आंसर सी वाले हैंड रेज करेंगे बेटा जल्दी से, फास्टली, क्विकली, जल्दी से, फिर चैप्टर चालू करेंगे हम लोग आज का। आंसर सी, कोई भी नहीं है। आंसर डी, प्राची, तेजस्विनी का आंसर आया है, गौरव है, वैष्णवी नरड, रुतिका, तेजस, आर्यन, मयूरी, निकिता खरे, आयुष कुर्वे, कलश काकड़े, ओके गुड बेटा। और इसके आगे कल्याणी है, सेजल है, रूही है, इतने स्टूडेंट है बेटा जिनका आंसर जो है डी है, वेरी गुड बेटा, जिनका आंसर डी है वो लोग करेक्ट है। दुष्यंत बेटा आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो आजकल, क्या प्रॉब्लम है?
ओके तन्वी, आपको भी कुछ नहीं आइडिया? रिस्पॉन्स करो, यस और नो में रिस्पॉन्स करो एटलीस्ट चैट में। ओके चलो, तो यहाँ पे देखिए बेटा, क्या देखे हम लोगों ने? अब क्वेश्चन ये है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंट क्या है, ये बता देंगे कोई भी? रेज योर हैंड जल्दी से। ओके मानव, ठीक है, आपका हैंड रेज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ओके प्रगति, ज्वाइन कर लिए, गुड। चलो देखते हैं कौन स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में आंसर देना चाह रहा है। हैंड रेज हुआ है कि किसी का? ओके रुचिका, रुतिका, हाँ बेटा, लो एक्सेस लो बेटा, बोलो। हेलो, और कोई बोलना चाह रहा है बेटा? एक्सेस नहीं ले पा रही है? आंसर बताने वाला हूँ बेटा, अभी बताया नहीं मैंने। गौरव का आंसर आया बेटा, स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। वेरी गुड बेटा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, काम करो आप, चैट में रिस्पॉन्स करो बेटा। ईश्वरी का भी आंसर जो है गुड बेटा, सही। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड में बेटा डिफरेंस है, क्योंकि फाइनली देखिए सीमेन जो होता है, ठीक है, जिसमें एक मैच्योर स्पर्म रहेंगे जो कि कहलाता है स्पर्मेटोजोआ, नॉट स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड जो है बेटा स्पर्मिएशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। तो दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक स्पर्मिएशन होता है और एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, और एक क्या होता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, तीन टर्म आप लोगों को याद रखना है बेटा। ओके, तो तीनों भी टर्म में स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होती है, कौन सा सेल बता रहा हूं बेटा मैं? स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल की यदि हम बात करें, तो ये जो होता है बेटा मेल जर्म सेल होती है। कौन सी होती है? मेल जर्म सेल। अब स्पर्मेटोगोनियम जो सेल है, मेल जर्म सेल, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस होगा, जिसके थ्रू बेटा फाइनली यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, राइटिंग टूल स्लो आ रहा है अभी भी। ओके बेटा, नेटवर्क का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से राइटिंग जो है अभी भी स्लो चल रहा है। अभी सही है क्या, देख ले तो, ठीक है ओके। हाँ, तो क्या बता रहा हूँ बेटे मैं आपको, स्पर्मेटोगोनियम मींस मेल जर्म सेल, जिससे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ बाद में। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद जैसे स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ, इसका होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद बेटा यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो कहलाएगा स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगा बेटा? स्पर्मेटोसाइट, सॉरी क्या, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? ये राइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी, जस्ट वेट। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली इमेज से बता रहा हूँ, पिक्चर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बेटा उस प्रोसेस को, मींस स्पर्मेटिड जब डिफरेंशिएट होता है स्पर्मेटोजोआ में, तो उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस मींस मैच्योर होता है। तो फाइनली जो है बेटा जो फॉर्म होगा वो कहलाएगा क्या चीज? स्पर्मेटोजोआ। ओके, क्या चीज? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो स्टडी करना है आज, गैमेटोजेनेसिस का स्टडी करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, चलो बहुत से स्टूडेंट के आंसर सही आए हैं, जिसमें गौरव का आंसर सही आया बेटा, साइली, रुतिका, गुड बेटा। साइली स्पर्मेटोगोनिया, बेटा अभी क्लियर हो जाएगा। आज हमारा लेक्चर में यही हम समझने वाले क्या चीज है। ओके ठीक है बेटा दिव्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मैसेज कर देना। ओके ओके, प्राची का आंसर आया था यहाँ पे, गुड बेटा। तन्वी, कुछ तन्वी का आंसर आया है, अमृता का भी आंसर आया है। ओके गुड बेटा। तो आज का हम इस लेक्चर में बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है यही समझने वाले हैं। तो गैमेटोजेनेसिस, जिसमें बेटा यदि हम लोग देखें तो क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, तो सिंपल टर्म बेटा गैमेटोजेनेसिस यदि हम देखें तो गैमेटोजेनेसिस मींस यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, एक तो जो कि मेल में और फीमेल में दोनों में भी होगा, तो मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा।
तो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है इस प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज बेटा, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाएगा बेटा ये, गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मींस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल जो है इनमें गैमेट्स के फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन, तो उसके लिए टर्म क्या आएगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अभी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ओके, आज का लेक्चर बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट और सारे कंसेप्ट के बाद लास्ट में बेटा हैंड राइटिंग एनिमेशन, जैसे कि बेटा आप लोग फील कर पाओगे कि आप लोग डायरेक्टली क्लास में ही हो, और डायरेक्टली बेटा जैसे डायग्राम ड्रॉ होता है वैसे डायग्राम ड्राइंग के साथ में आप लोगों को आज का लेक्चर का समरी जो है लास्ट एट द एंड ऑफ लेक्चर्स बताऊंगा। या फिर बीच में भी कुछ चीजें आएंगी, समझ गए। तो क्लास को लीव नहीं करना बेटा, यदि आप लीव करेंगे और आप सोचोगे कि इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर बाद में मिल जाएगा तो इस गलत फहमी में नहीं रहना, समझ गए। इसलिए लास्ट तक के क्लास में बने रहना, ऐसा नहीं कि 1 बज जाएंगे तो क्लास खत्म हो जाएगा, नहीं। आज का क्लास जो है बेटा थोड़ा सा आगे भी चल सकता है। तो किसी को भूख लगी होंगी बेटा तो बिस्किट वगैरह ले लीजिए, पानी की बोतल ले लीजिए जल्दी से और बने रहिए, ठीक है। किसी भी टाइप के एक्सक्यूज आप दोगे तो आपके साथ आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक। और एट द एंड ऑफ लेक्चर आज कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें भी करने वाले हैं, ठीक। चलो, तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ये हम समझते हैं पहले। तो बेटा वैसे तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या चीज बेटा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट्स जो है इसका क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। मींस मेल गैमेट्स क्या होता है बेटा, स्पर्म। तो स्पर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन यदि हम देखें तो मेल में बेटा थ्रू आउट द लाइफ मीन्स मैच्योरिटी जब हुआ तब से लेके डेथ तक के टाइम ड्यूरेशन जो होता है तब तक के स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बना रहेगा, ठीक है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, 50 ईयर की एज के बाद वहां पे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, बट मेल में ऐसा प्रोसेस नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज ये है एट द एंड ऑफ, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, मैच्योरिटी मींस स्टार्टिंग में जो स्पर्म के काउंट्स जो रहेंगे या प्रोडक्शन जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, बट धीरे धीरे आगे चल के स्पर्म जो है इसका सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, रेड्यूस हो जाता है। ओके, यही चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए बेटा पहली चीज तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। प्यूबर्टी से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा और कंटिन्यू कब तक के बना रहेगा बेटा, डेथ तक के बना रहेगा, ठीक है। एडवांस एज में स्पर्म के जो काउंट्स जो रहेंगे वो उसका क्वालिटी जो है वो क्या हो जाता है बेटा, रेड्यूस हो जाता है। और जनरली ह्यूमन में ये जो प्रोसेस होता है एक स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो उसके लिए बेटा 65 से लेके 75 डेज का टाइम ड्यूरेशन नेसेसरी होता है। ओके, अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसको 2 स्टेज में डिवाइड किया बेटा, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे। क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है जिसमें यदि हम देखें मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है क्या है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है फाइनली कैसे होगा, एक तो यहाँ पे आएगा क्या चीज बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकेंड यहाँ पे जो आएगा वो आएगा क्या चीज बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्या आएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझेंगे अभी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते हो बेटा, ठीक है, 2 स्टेज में डिवाइड किया। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब देखिए ये वाला पार्ट डायग्राम में देखो क्या चीज, स्पर्मेटिड,
कहां से? स्पर्मेटोगोनियम। देखो हम लोगों ने बेटा इस तरह से लास्ट लेक्चर में टेस्टिस का स्टडी किए थे। टेस्टिस में इस तरह से हम लोगों ने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखे थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद बेटा और यदि हम देखें तो इनसाइड में हम लोगों को हाईली कॉइल इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा एक इस तरह से स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जो मेल जर्म सेल्स होती है बेटा, और इस मेल जर्म सेल्स को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं इसे? स्पर्मेटोगोनिया। और इस स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्म होगा स्पर्मेटिड। तो ये जो स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मेटिड का जब फॉर्म हुआ तो स्पर्मेटिड के बाद फाइनली ये कन्वर्ट होगा किसमें बेटा? स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्मेटिड जब डिफरेंशिएट होता है स्पर्मेटोजोआ में तो उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। बेटा सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्या बता रहा हूं यहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है। कहां से? स्पर्मेटोजोआ से। और स्पर्मियोजेनेसिस मींस डिफरेंशिएशन हो रहा है स्पर्मेटिड किसमें बेटा? स्पर्मेटिड से स्पर्म। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कंफ्यूज करता है। क्या बता रहा हूं मैं? स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है बेटा साहिल मेल जर्म सेल होती है, ठीक है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉयड होती है। 46 क्रोमोसोम जहां पे प्रेजेंट होंगे। तो अभी देखिए स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेम है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंट है, स्पर्मेटिड और स्पर्म डिफरेंट है। याद रखना है सिक्वेंसली, सारे स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटा, समझ गए? चलो आगे देखते हैं इसी पार्ट को। यदि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो ये डायग्राम ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर करा देगा। क्या चीज बेटा? सबसे पहले जो मेल जर्म सेल्स रहेंगी जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, इनके बीच में होगा बेटा माइटोसिस। माइटोसिस मींस स्पर्मेटोगोनियम जो है बेटा डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मींस 2n, 46 क्रोमोसोम इसके पास प्रेजेंट है, समझ गए? फिर इसके बाद यहाँ पे जब माइटोसिस हो रहा है तो अगेन बेटा डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे, मींस स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनियम ही फॉर्म हुआ है। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले होता है बेटा मियोसिस, 2 बार मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2, ठीक। उसके बाद फिर फाइनली जो फॉर्म हो रहा है क्या चीज बेटा? स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्रोसेस एक्चुअली कैसे होती है ये हम लोग समझेंगे। ओके। अब ये जो प्रोसेस कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं बेटा। तो इसमें पहली चीज तो बेटा क्या चीज? ये जो प्रोसेस हो रही है कहां पर हो रही है? टेस्टिस में हो रही है, हम जानते हैं। अब टेस्टिस में जो मेल जर्म सेल्स है, कौन सी मेल जर्म सेल्स? कौन सी वाली बेटा? ये वाली दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। क्या चीज? टेस्टिस में प्रोसेस हो रहा है मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, जिसका रोल क्या बेटा? स्पर्म का प्रोडक्शन। एक प्रोसेस जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कब स्टार्ट हो रहा है बेटा? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये प्रोसेस हो रही है, और इस प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो कि प्यूबर्टी में होगा और स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहा है बेटा? स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। फिर इसके बाद स्पर्मेटोगोनियम जो है, ठीक है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ड होते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम यदि हम देखें तो स्पर्मेटोगोनियम क्या डिफरेंस आएगा? तो स्पर्मेटोगोनियम जो है ये एक सिंगल सेल को बता रहा है, और स्पर्मेटोगोनिया जो है ये सारे कंप्लीट सेल को बताएगा। तो यहाँ पे जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है स्पर्मेटोगोनियम, तो स्पर्मेटोगोनियम मीन्स क्या हो गया बेटा? सिंगुलर, एक सिंगल सेल जो है जिससे क्या चीज बेटा? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ओके।
अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो है कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा ये? तो पहली चीज तो देखिए ये जो प्रेजेंट है इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो ये ऐसा सेमिनिफेरस ट्यूबुल बनेगा बेटा। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का ये जो बेटा ये वॉल है, इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल जहां पे स्पर्मेटोगोनियम सेल प्रेजेंट होती है। ओके, और जनरली ये जो सेल्स जो रहेगी वो कैसे रहेंगी बेटा? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मींस कैसा रहेगा ये? 2n क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, डिप्लॉयड मींस 46 क्रोमोसोम जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिससे सबसे पहले बेटा स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है फर्स्टली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्रोडक्शन करेगा। ओके, क्या चीज? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जहां पे फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस 2 बार होता है, इसलिए इससे कहेंगे बेटा मियोसिस 1, जिसमें क्रोमोजोम जो है बेटा 46 जो है ये रेडियोज हो जाएंगे, मतलब 2n क्रोमोजोम जो है n क्रोमोजोम में क्या होगा बेटा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। ओके, चलो थ्योरी में समझते हैं जो बताया मैंने आप लोगों को। तो पहली चीज तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है ये समझ में आ गया। फिर ये समझने के साथ ही साथ यहाँ पे बेटा स्पर्मेटोगोनिया जो है कहाँ पे है बेटा? इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में सबसे पहले मल्टीप्लाई करता है, इसमें होती है बेटा माइटोसिस, जिससे सिर्फ ये अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। नंबर इंक्रीज होने के बाद माइटोसिस हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। ओके, अभी क्या होगा यहाँ पे? मियोसिस। तो अभी पहली चीज तो बेटा स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है ये कैसा है बेटा? डिप्लॉयड मींस यहाँ पे क्या है? 46 क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले बेटा मियोसिस होगा। ओके, मियोसिस की हेल्प से फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा है। किससे हो रहा है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन? स्पर्मेटोगोनिया से। ये देखो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा। तो ये पहली सेल स्पर्मेटोगोनियम और इससे फॉर्म हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, डायरेक्टली नहीं हुआ है। सबसे पहले देखो क्या होगा, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल बेटा माइटोसिस करेगा तो अपने नंबर को बढ़ाएगा पहले, फिर मियोसिस होगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा प्राइमरी, फिर मियोसिस होगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटिड बनेगा। ठीक है, इसी डायग्राम को बेटा हम लोग हमारे एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है उसकी हेल्प से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो बेटा, जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आया स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाया। नंबर को बढ़ाने के बाद फाइनली सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड बनेगा। प्यूबर्टी के टाइम पे क्रोमोसोम 2n थे डिप्लॉयड, मियोसिस जैसे हुआ क्रोमोसोम के नंबर क्या होगा बेटा? रेड्यूस हो गए। ये हमारा एनसीईआरटी का डेटा है, याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस कर रहा है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सेकंड म्यूटिक डिवीजन, स्पर्मेटिड बना, डिफरेंशिएशन होने के बाद फाइनली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्लियर हुआ बेटा? हेलो, क्लास में है ना सभी लोग? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। किसी को यहाँ तक के कुछ डाउट बेटा? यस नो? क्लियर यहाँ तक के सारे पार्ट्स? तेजस्विनी ऑल क्लियर, शैली क्लियर सर, कलश कहाँ पे प्रॉब्लम बेटा? वैष्णवी यस सर, रिस्पॉन्स करो कलश जहाँ प्रॉब्लम है। अनुष्का अनिकेत क्लियर है, सुजल क्लियर, अमृता सब क्लियर सर। ओके, देखो बेटा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बताओ। कलश नो डाउट क्लियर है बेटा? ओके ठीक है, प्रणाली भी क्लियर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। तो अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे बेटा? फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, याद रखना क्या था बेटा? ये जो है
ये है स्पर्मेटोगोनियम सेल, जो कैसे रहेगा, डिप्लॉयड इन नंबर। सबसे पहले इसके बीच में जो होगा, क्या होगा बेटा, माइटोसिस। ठीक है, यदि कुछ कंफ्यूजन होगा या मेरे बताने में कुछ गड़बड़ हो गई होंगी ऐसा लगता है आपको, तो यहाँ पे फिर से समझ लो। डिप्लॉयड सेल है 2n, जिसे क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस हुआ, देन फॉर्म होगा, इसे कहेंगे प्राइमरी, क्या चीज बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा अभी, तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये मियोसिस 1 है, अब मियोसिस अगेन क्या होगा बेटा, 2 होगा, तो मियोसिस 2 जब होगा तो फाइनली अभी जो फॉर्म हुआ वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिड। ये वाला जो डायग्राम है बेटा आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा डायग्राम। कई बार कंफ्यूज होता है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया के बाद कई लोग बेटा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भूल जाते हैं, या फिर फर्स्ट मियोसिस कहाँ हो रहा है वो नहीं समझ पाते, तो उसको आगे पीछे कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या किया इसने, कंप्लीट किया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होगा। ठीक है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म किया, जिसे कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसके पास क्या होंगे बेटा, 23 क्रोमोजोम होंगे, क्रोमोजोम नंबर रेड्यूस होंगे ना बेटा। मियोसिस हो गया है। यदि किसी को मियोसिस और माइटोसिस में प्रॉब्लम है, मैंने नोट्स अपलोड किया हूँ, वीडियो भी दिया था मैंने लास्ट टाइम, स्पेशल बेटा एलन का जो टेस्ट वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किया हूँ मियोसिस और माइटोसिस को लेकर के। ओके, अब आप बोलोगे कि सर वो हमें फिर से चाहिए, तो एलन बेटा वो जो स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर्स जो मिले थे एसडी में मिले थे, आप लोगों ने देखे होंगे, जो मैंने शेयर किया हूँ। ठीक, अब आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं फिर से प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए थे। ठीक, और मैं भी बहुत सारी चीजें जो अपडेट करता हूँ, यदि आप tiny.cc नीट बायोलॉजी ऑनलाइन पे नहीं देख रहे हो, तो हर टाइम पे आपको अपडेट बहुत सारे चेंज मिलेंगे बेटा। ठीक है, कुछ चीज तो कॉमन है, जो हमारे लेक्चर है वो तो कॉमन रहेंगे, लेकिन बेटा कुछ स्पेशल लेक्चर्स रहते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं, तो उस चीज पे आप ध्यान रखिए। ठीक, तो यदि किसी को डाउट है तो मियोसिस माइटोसिस बेटा रिवाइज करके आइए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूं इससे रिलेटेड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अभी यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। मींस अभी स्पर्मेटिड जो रहेंगे कितने नंबर रहेंगे बेटा, 4 रहेंगे, जो कैसे रहेंगे बेटा, हैप्लॉइड होगा, और क्या फॉर्म हो रहा है, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड किससे बन रहा है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन रहा है। देखो अगेन, स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, मियोसिस 2 हुआ। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन होने के बाद फाइनली स्पर्म बना। मियोसिस 2 के टाइम पे क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा। तो अभी तक के हम लोग यहाँ तक के देख चुके हैं। तो इतना जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इतना जो प्रोसेस है ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड जब डिफरेंशिएट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, स्पर्म में, तो इस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो चीज बेटा रट लो, दो चीज अच्छी तरह से रट लो, समझ गए, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पे कुछ, यदि हो तो क्वेश्चन करो, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन बेटा इस डायग्राम को फिर से देख लो, ये भी हमारा एनसीईआरटी का डेटा है। बेटा चैट पे रिस्पॉन्स करो सुजल, जो भी प्रॉब्लम है। ये लो एक्सेस लो बेटा, अनम्यूट दे रहा हूँ मैं आपको, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा बेटा आपका, चैट पे हेलो। रिस्पॉन्स करो बेटा, ठीक है। रिपीट करना है, साइली बेंदरकर, आपका फोन हैंग हो गया था। ओके बेटा, मैंने वही चीज बताया, कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा, कौन सा स्लाइड, कौन सा स्लाइड रिपीट करना है बताओ, साइली बेटा बताओ।
स्पर्मियोजेनेसिस। ओके बेटा, ये वाले स्लाइड में आपका वो रिवाइज हो जाएगा। देखो स्पर्मेटोगोनियम जो है जो कि डिप्लॉयड नंबर में है। ओके, अभी ये सेटोली सेल का रोल हम बाद में देखेंगे, इसको भूल जाओ अभी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले बेटा माइटोसिस करेगा। क्या करेगा बेटा, माइटोसिस। सुजल बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर, माइटोसिस जो होता है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। ओके, मतलब यहाँ पे 2n से 2n सेल ही बनेंगी, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस नहीं होंगे। ठीक, माइटोसिस हुआ मींस स्पर्मेटोगोनियम जो है सिर्फ डेवलप हो रहा है अभी। क्या हो रहा है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम सिर्फ इस तरह से डेवलप हो रहा है। डेवलप होने के बाद अब आता है बेटा मियोसिस। तो जब स्पर्मेटोगोनियम डेवलप हुआ जिससे बना प्राइमरी, क्या कहेंगे बेटा हम लोग, स्पर्मेटोसाइट, ये वाला। अब यहाँ पे होगा बेटा मियोसिस 1, मियोसिस 1 से फॉर्म होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे हुआ मियोसिस 1 मींस यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बेटा जो कि 46 थे ये रेड्यूस होके 23 हो गए। इतना हो गया। अब ये होने के बाद अब मियोसिस 2 हुआ जिससे फॉर्म हुआ स्पर्मेटिड। इतने प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होके बनाएगा स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा इसे, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ठीक। तो देखो बेटा अगेन, स्पर्मियोजेनेसिस मींस स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म बोलेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्पर्म। किससे बेटा, स्पर्मेटिड से। क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, याद रख लो बेटा, भूलना नहीं। ओके, क्या कहलाएगा ये, स्पर्मियोजेनेसिस। और नेक्स्ट, अब इसके बाद जब फाइनली क्या चीज, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद बेटा अब स्पर्म जो फॉर्म हुआ मींस स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म हुए ये वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज होने की प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मिएशन मींस स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड जो है वो अभी भी सेटोली सेल के साथ अटैच्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मिएशन। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मींस क्या हो गया, यहाँ पे आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म जो है इसका हेड जो है बिकम एमेंडेंट इन द सेटोली सेल्स। क्यों बेटा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए। देन फाइनली रिलीज हो गया, कहां से बेटा, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। इसका मैं एनिमेशन बेटा आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी पहले थ्योरी क्लियर कर लो, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज का एनिमेशन जो है मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, इतना क्लियर हुआ बेटा। तो अभी देखिए बेटा, एक पिक्चर्स की हेल्प से समझ लो कि ये जो जितना भी ये येलो वाला आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये सेटोली सेल्स है, और इस तरह से स्पर्म का हेड जो है बेटा इस तरह से सेटोली सेल से अटैच्ड है। तो स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर राउंड स्पर्मेटिड बने एंड इलोंगेटेड होके स्पर्मेटिड जो है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होगा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे रिलीज होता है। तो पहले तो हेड जो है अटैच रहेगा, फिर धीरे धीरे इस तरह से होके ये फाइनली रिलीज हो गया। कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये स्पर्मिएशन प्रोसेस है। ओके, यहां तक के क्लियर हो गया बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बेटा अब हम लोग यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग हार्मोन का किस तरह से रोल होता है वो समझेंगे। ठीक है, बट एक काम करते हैं, हार्मोन के रोल के पहले अब तक के हम लोगों ने जो भी पार्ट समझे हैं उतने पार्ट को हम लोग एक एनिमेशन से क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हार्मोन का रेगुलेशन, और उसके बाद फिर स्पर्म जो है जो फॉर्म हुआ है जो प्रोड्यूस हुआ है उससे रिलेटेड सारे पार्ट्स को हम समझेंगे। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक के सारे पॉइंट्स।
ओके, चलो सभी के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं बेटा पॉजिटिव में। चलो तो अभी यहाँ पे बेटा अभी तक के हम लोगों ने जितना भी पार्ट जो समझे हैं वो सारे पार्ट से रिलेटेड एक बार ओवरव्यू जो है हम देखेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, हैंड रिटन एनिमेशन की हेल्प से मैं बहुत सारे कंसेप्ट जो है आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद वापस से फिर हम लोग हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है वहां पे आएंगे, और उसके बाद फिर आगे का बाकी पोर्शन समझेंगे। जस्ट वेट, ठीक है, मैं पहले प्ले कर लूं। ओके, चलो तो देखिए बेटा। हाँ बेटा तनवीर, प्रॉब्लम तो होगा, बट अभी भी आप लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। आपके जो लास्ट 2 से 3 लेक्चर अटेंड नहीं हुए हैं, आप बेटा आज का ये वाला जो अभी एनिमेशन प्ले कर रहा हूँ, ये लास्ट के लेक्चर से ही सारा मतलब रिवाइज हो रहा है, ये मान के चलो। मान के नहीं, मतलब रियल में ये वही चीज हो रही है। तो आप अभी भी लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम जाएगा। तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, सिर्फ सुनते जाओ, देखते जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और वैसे भी अभी तक के आपको जो प्रॉब्लम हुआ, आपको अब ये जो मैं लेक्चर यहाँ पे आप लोगों के लिए जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, इस लेक्चर को बेटा अब आप देखोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा तन्वी, ओके। चलो तो मेरा ऑडियो क्लियर है क्या बेटा? ग्राफिक्स क्लियर है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनिमेशन? सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? ड्राइंग होते हुए दिखाई दे रही है आपको? ड्राइंग दिख रही है सभी को? वेरी गुड। तो बेटा हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो देखिए बेटा ये ह्यूमन बॉडी है, ये हो गया एनस वाला पार्ट, ठीक। जस्ट उसके अपर पोर्शन जो है बेटा क्या कह सकते हैं हम लोग, जहां पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाला पार्ट साइड में आएगा बेटा, क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और इस तरह से यहाँ पे बीचों बीच में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, हम लोगों ने स्टडी किए हैं। यूरिनरी ब्लैडर के बाद इधर साइड बेटा यूरेटर, जो कि किडनी से यूरिन को लेके आ रहा है, ऊपर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, मीन्स किडनी से यूरिन जो है फाइनली यूरिनरी ब्लैडर, सेम पाथ रहेगा बेटा। ओके, यूरेथ्रा जो है एक कॉमन पासेस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है बेटा, जहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, एक तो सीमेन और सेकंड थिंग यूरिन, दोनों भी कॉमन पासेस है। ओके, अब इसके बाद देखिए बेटा, ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टडी की है, ठीक, जिसमें हम लोगों ने बेटा क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी मींस एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें डक्ट और ग्लैंड्स का स्टडी किए थे। ओके, तो अब सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का हम लोगों ने स्टडी किए थे, दैट इज टेस्टिस। उसको थोड़ा सा अगेन हम समझ लेते हैं। तो ये जो है क्या है बेटा, टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, जो कि कहां पे लोकेटेड होता है बेटा, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। व्हाई? बिकॉज बेटा हमारे बॉडी टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर स्पर्म के मैच्योरेशन और सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। और ये किसकी वजह से होता है बेटा, स्क्रोटम की वजह से होता है। तो स्क्रोटल सैक जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों के लिए समझने वाला जो है, ठीक है, क्या चीज है वो समझ लो पहले। देखिए यहाँ पे पहली चीज तो आप लोगों को क्या चीज, ये वाला ये आउटर पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये स्क्रोटल वॉल हो गई और ये टेस्टिस, इनके बीच का बेटा एक स्पेस होता है जो कहलाता है बेटा गुबेर्नाकुलम। क्या कहलाता है, गुबेर्नाकुलम, ये याद रखना है। ये इपिडिडाइमिस हो गया, और यहाँ से फाइनली जो है स्पर्म जो है वासा डिफरेंस से होते हुए आगे पास होंगे, ठीक। यहाँ पे 2 टाइप की मसल्स बताया था बेटा मैंने आपको, क्रीमास्टर मसल और डार्टस मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जो टेम्परेचर को बेटा मेंटेन रखता है। फिर ये एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंस, ओपनिंग होती है बेटा किसके साथ बेटा, सेमिनल वेसिकल के साथ,
जो कॉमन एक डक्ट फॉर्म करेगा। तो ये सेमिनल ग्लैंड हो गया बेटा जो सीमेन प्रोड्यूस करता है, और ये कॉमन डक्ट हो गया। कॉमन डक्ट क्या कहलाएगा बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट, जो आगे कंटिन्यू किसके साथ कनेक्ट होगा बेटा? ये कनेक्ट होगा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इस तरह से तीनों भी फ्लूइड जब आपस में ज्वाइन होंगे देन फाइनली फॉर्म करेगा, क्या कहलाएगा बेटा? सीमेन। तो वन टाइम ऑफ इजैकुलेशन में, ठीक है, यूरेथ्रा से होते हुए एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, जिसको बेटा एनसीईआरटी ने मिएटस टर्म यूज किया है, यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है, ओरिफिस भी कहते हैं, ये टर्म याद रखना है। इस ओपनिंग होती है बेटा ये यूरेथ्रा की, ओके। और फाइनली इस तरह से क्या होगा? स्पर्म जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा, ओके। तो यहां तक कि हम लोगों ने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू देखे बेटा, ठीक है। अभी बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवरव्यू देखे, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे टेस्टिस जो है इसका एनाटॉमी समझ लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस वो समझाऊंगा। तो अभी देखिए बेटा ये हो गया टेस्टिस, ये स्क्रोटल कैविटी है बेटा। स्क्रोटल कैविटी के बाद फिर ये आउटर मोस्ट लेयर बेटा स्क्रोटम है। इनसाइड बेटा कंपार्टमेंट है जो लोब्यूल्स कहलाता है बेटा, जिसमें प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टोटल 250 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है बेटा? लोब्यूल्स में। बीच में जो सेपरेट होता है वो कहलाता है सेप्टा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को सेपरेट करता है। इस तरह से नेटवर्क लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है बेटा? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से स्पर्म जो है मूव करते हुए वासा एफ्रेंसिया में जाएगा, जो आगे कनेक्ट होता है हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, जो क्या कहलाता है बेटा? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस कैपुट। फिर बॉडी जो कॉर्पस कहलाता है, और टेल जो कि कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहलाता है, जहां पे स्पर्म बेटा स्टोर होता है, मैच्योर होता है। फिर फाइनली बेटा वासा डिफरेंस बेटा ये इस तरह से डिसेंड करते हुए लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर से, और फाइनली ओपन होता है कहां पे? एजाकुलेटरी डक्ट में। किसके साथ ज्वाइन होता है बेटा? ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ, ओके। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का इस तरह से कनेक्शंस रहेगा बेटा, जो सप्लाई होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल में, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्यों बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूबल में क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा मेल जर्म सेल्स, ओके, जो क्या करता है? स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, मेल जर्म सेल्स जिसे क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। चलो अब यहाँ पे हम लोग बेटा एक ये जो टेस्टिस है इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूबल इसके सेक्शंस को कट करेंगे, और कट करके बेटा हम फाइनली इस तरह से, आपको याद होगा हम लोगों ने इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का हमने स्ट्रक्चर देखे थे, जहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स देखे थे, नर्व सेल्स देखे थे, वही पार्ट अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा इस तरह से ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, जो आउटर लेयर होती है जो क्या कहलाती है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। इसके सराउंडेड में बेटा एक स्पेशल सेल होती है जिसे लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ओके। जिसका काम क्या बेटा? मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, ओके। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, ओके, जो क्या करता है बेटा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है। ये ब्लड कैपिलरीज है बेटा, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज क्यों जरूरी है? यहाँ पे ये जो कैपिलरीज आपको दिखाई दे रहा है बेटा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़े हैं, आपको याद होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बेटा ये इंटरस्टिशियल सेल को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो कहाँ से आएगा? यही ब्लड कैपिलरी की हेल्प से आएगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? अंदर साइड बेटा सेटोली सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको स्टिमुलेट करेगा, तब जाके ही यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो देखो ये इनसाइड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये है स्पर्मेटोगोनियम सेल। कौन सा सेल है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। और ये इनसाइड ल्यूमेन है बेटा, जहां पे स्पर्म जो फाइनली पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बेटा नरिशमेंट के लिए स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, कौन सी? सेटोलिनी सेल, जिसे कहते हैं नर्व सेल्स। क्या कहते हैं इसे? नर्व सेल्स। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का कैसे होता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखे, 1 सेकेंड बेटा उसको रिवाइज करेंगे हम लोग। तो ये जो है बेटा ये हो गया क्या चीज? मेल जर्म सेल्स, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम,
ओके, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर टर्म। तो अब देखो बेटा यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटिड्स बना, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स बना, फिर स्पर्मेटिड्स बनेगा और स्पर्मेटोजोआ बनेगा। कैसे फॉर्म होता है ये समझ रहे हैं अभी हम लोग। तो सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली इस तरह से फॉर्म होगा और स्पर्म जो फॉर्म हुए बेटा स्पर्मेटोजोआ वो ल्यूमेन में इस तरह से रिलीज कर देगा, दैट इज स्पर्मिएशन। ओके, और रिलीज होते हैं बेटा ये ल्यूमेन जो है कनेक्टेड रहेंगी कहाँ से बेटा, रेटेटेस्टिस से, फिर वो इपिडिडाइमिस से होते हुए व्हाट्स डिफरेंस से इस तरह से ऊपर टर्न जाएगा। देखो ये पीछे साइड का अंदर साइड का जो सीन दिखाया जा रहा है बेटा, अभी देखो ये स्पर्मेटोजोआ है जो कैसे इमेच्योर है। मैच्योर कहाँ पे होगा बेटा, इपिडिडाइमिस में मैच्योर होगा। ठीक है, याद रखना है कौन कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो फाइनली देखिए ये स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म हुआ है ये कहाँ पे, ध्यान दो, इस तरह से ये एक क्या है, नेटवर्क का कनेक्शन होगा। ठीक है, जस्ट वेट, ये इनसाइड में जो है जो ल्यूमेन है, ठीक, यहाँ पे ग्रो करने के बाद ये कनेक्शन है बेटा, दिखाई दे रहा है, ये इपिडिडाइमिस से होते हुए डायरेक्टली एजाकुलेटरी डक्ट के पास आगे पास हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली जो प्रोसेस हुई, अब एक सिंगल पोर्शन जो है बेटा, इतना पोर्शन जो है, सिर्फ इतने पार्ट में एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रहा है इसको हम समझेंगे। तो ये एक सिंगल पार्ट जो है यहाँ पे कैसे होता है उसको हम समझते हैं बेटा। तो देखिए अभी यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, जो थोड़ी देर पहले हमने समझे। तो पहली चीज तो बेटा ऊपर ल्यूमेन आ गया और नीचे साइड बेटा स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, जो कि सबसे पहले क्या करेगा बेटा, माइटोसिस, आउटर लेयर फाइब्रोब्लास्ट का है, उसके बाहर बेटा क्या चीज है, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो क्या कर रहा है बेटा, एंड्रोजन का सिक्रेशन कर रहा है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ बेटा, स्पर्मेटोगोनियम सेल माइटोसिस किया, माइटोसिस के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट होते हैं वो अभी हम लोग देख रहे हैं बेटा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, माइटोसिस किया बेटा सबसे पहले, जिससे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या फॉर्म हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि डिप्लॉयड इन नंबर ही रहेंगे बेटा। अब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है बेटा, जो कि 46 क्रोमोसोम ही है उसके पास, मियोसिस करेगा ये। यहाँ पे होगा बेटा मियोसिस फर्स्ट, क्या होने वाला है यहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट की हेल्प से फाइनली बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ओके, अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हो गया, मींस यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो गया बेटा, रेड्यूस हो गए। ओके, रेड्यूस होने के बाद फिर अभी यहाँ पे अगेन मियोसिस 2 होगा बेटा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जैसे बना, मियोसिस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का होगा, जहां पे बेटा इक्वल डिवीजन होगा, मींस यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। कितने स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन होगा बेटा, अभी यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, तो इतना प्रोसेस जो है बेटा ये कहलाता है स्पर्मेटोसाइट्स का। ठीक है, अब और यहाँ पे बेटा नर्व सेल जो है बेटा, सेटोलिनी सेल्स, जो क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, जितना स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए वो कंटिन्यूअसली मिलते जाएगा। ओके, फाइनली इसके बाद अब प्रोसेस आती है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, मींस स्पर्मेटिड जो है वो क्या होंगे बेटा, डिफरेंशिएट होके ल्यूमेन में पहुंच जाएंगे, मींस डिफरेंशिएट होके फॉर्म करेगा क्या चीज, स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से यहाँ पे जो फॉर्म हुआ बेटा स्पर्मेटोजोआ, जो कि इमेच्योर रहेगा,
इपिडिडाइमिस में जाके फाइनली ये जो है क्या होते हैं बेटा, मैच्योर होते हैं। ओके, हेलो, समझा क्या क्लास में सभी लोग? यहां तक क्लियर है बेटा? नर्व सेल्स बेटा कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सभी के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं बेटा पॉजिटिव। लियांशु, प्रगति, गामिनी, दुष्यंत, नीतिशा, अनुष्का, ईश्वरी, कलश, मृणाली, साइली, कल्याणी, ओके, मानव, वेरी गुड बेटा, साहिल, वैष्णवी। ओके, तो आई होप बेटा आपको ये वाला एनिमेशन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जिसमें एक्चुअली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बताया। ओके, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्या चीज बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरव्यू के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस जो होता है कैसे होता है। ओके, देखो प्राची बेटा, आपका जो डाउट आया लास्ट में इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ था, ये मैंने इसके पहले थ्योरी में ऑलरेडी समझा दिया। ऐसा एक डायग्राम बना था जहां पे ये जो हो गया बेटा स्पर्मेटोगोनियम सेल, जस्ट वेट, कुछ इश्यू आया क्या? जस्ट वेट बेटा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस तरह से क्या देखे, स्पर्मेटोगोनियम सेल देखे। राइटिंग हो रही है, मैं डायग्राम से समझा दे रहा बेटा, जस्ट वेट, ठीक है। ये देखो बेटा साहिल, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये जो बेटा सेर्टोली सेल्स जो है, आपने ये डायग्राम पहले अच्छी तरह से देखे नहीं होंगे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। ये देखो ये सेर्टोली सेल्स दिख रहा है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनियम है और ये स्पर्मेटिड्स है और ये स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो गया बेटा। समझे? तो न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही। ओके, क्लियर हुआ बेटा साहिल? अब प्राची बेटा आपका जो डाउट आया है लास्ट जो है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ये देखो बेटा, ये वाला डायग्राम पे फोकस करो। इस डायग्राम में देखिए क्या बताया था मैंने आपको। सबसे पहले ये जो है ये स्पर्मेटोगोनियम है। क्या हुआ बेटा स्पर्मेटोगोनियम में? माइटोसिस हुआ, जिससे क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होगा। मियोसिस के बाद फिर अगेन मियोसिस होगा बेटा, सेकंड मियोसिस, जिससे स्पर्मेटिड बना। तो यहां से लेके यहां तक का इतना जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। फिर स्पर्मेटिड से बेटा डिफरेंशिएशन होगा, जिससे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। अब प्राची आपको स्पेसिफाई करो कौन से पार्ट में डाउट है, तो मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ। अदरवाइज एट द एंड ऑफ लेक्चर वो जो स्लाइड है वो मैं फिर से एक बार एनिमेट करके फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चाहो तो। बताओ बेटा प्राची। हेलो बेटा प्राची, रिस्पॉन्स करो। यही था, क्लियर हो गया बेटा प्राची? डाउट क्लियर हो गया अभी? ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी बेटा नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देख लिए हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है ये देख लिए हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है ये हम लोग स्टडी कर लिए हैं। ओके, अब हम लोग बेटा यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है वो समझेंगे। क्या चीज बेटा? हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है ये हम समझेंगे। ठीक, तो हार्मोन का जो रेगुलेशन है यदि हम देखें बेटा, तो पहली चीज तो बेटा आपको याद होगा, हम लोगों ने जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का स्टडी किए थे। ठीक है, अब जिन लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिंपल टर्म याद रखना बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, क्या चीज? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बेटा 2 लोब होते हैं इस तरह से। एक होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियर लोब, और एक पिट्यूटरी ग्लैंड का बेटा होता है पोस्टेरियर लोब। ओके,
तो यहाँ पे बेटा हमको जो फोकस करना है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियर लोब पे फोकस करना है। और एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा यहाँ पे दो हार्मोन याद रखना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, FSH इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है बेटा LH जिसे कहते हैं बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन जो है बेटा आपको याद रखना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों भी बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होता है, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इस प्रोसेस को प्रमोट करता है। ओके, ये कैसे करता है? तो ये बेटा सबसे पहले बेटा इसके पहले हमको याद रखना पड़ेगा हाइपोथैलेमस। क्या चीज? हाइपोथैलेमस हमें याद रखना पड़ेगा। तो हाइपोथैलेमस की यदि हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस से इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको कहते हैं बेटा GnRH, फुल फॉर्म है इसका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा सेटोली सेल्स को, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ओके, चलो वन बाय वन इसी पार्ट को यहाँ समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या चीज बेटा, ये डायग्राम वैसे आपका क्लियर हो गया है बहुत अच्छी तरह से। हार्मोन रेगुलेशन हम देख रहे हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे होता है। तो जिसमें बेटा फर्स्टली मैंने क्या बताया आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट होगा बेटा? इस टाइम पे एक हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन जो है इंक्रीज हो जाता है, उस हार्मोन को कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म है बेटा GnRH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्या करता है बेटा, जो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। मींस यहाँ पे एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जैसे स्टिमुलेशन हुआ दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट होंगे, तो डायग्राम की हेल्प से पहले समझ लेते हैं बेटा हम लोग। ओके, एक डायग्राम से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा ये एक डायग्राम जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बेटा, पहले तो हाइपोथैलेमस आएगा। हाइपोथैलेमस ने एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया विद द हेल्प ऑफ गोनेडोट्रोपिन, जिसने बेटा दो हार्मोन जो है फॉर्म किया। कौन सा? एक तो FSH और दूसरा LH। FSH सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा जिससे क्या होगा बेटा, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। LH क्या करेगा बेटा, लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा। सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन ABP प्रोड्यूस करता है। ABP मींस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन जो है और सर्टोली सेल्स दोनों भी सेल्स आपस में मिलके फाइनली क्या करेगा बेटा, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। अब इसको और सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे हम लोग, ठीक। पहले थ्योरी समझ लो क्या क्या है। दो जो गोनेडोट्रोपिन है उसने टू सिक्रेशन किए, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, कौन सा बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट कर रहा है, लेडिक सेल्स पे, जिससे सिंथेसिस हो रहा है क्या चीज बेटा, एंड्रोजन। क्या सिंथेसाइज हो रहा है, एंड्रोजन। और एंड्रोजन से क्या हुआ बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करेगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट हार्मोन जो है कौन सा बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर रहा है। और सर्टोली सेल एक्टिवेट होगा मींस स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रेशन, कुछ फैक्टर्स जो बेटा स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है। देखो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों भी टर्म याद रखना है आप लोगों को, पहली चीज। और वैसे तो बेटा FSH और LH दोनों भी मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को भी प्रमोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, बट हमारा NCERT का जो डेटा है उस पर फोकस करना है, एक एक पार्ट याद रखना है। अब इस पार्ट को बेटा अगेन एक डायग्राम से समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये है हाइपोथैलेमस, GnRH सिक्रेट किया जिसने एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, जिसने FSH और LH सिक्रेट किया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल क्या बेटा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने लेडिक सेल्स जो है इसको क्या किया बेटा, एक्टिवेट किया। लेडिक सेल्स एक्टिवेट होने के बाद टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हुआ।
FSH ने सेर्टोलिक सेल को एक्टिवेट किया, तो टेस्टोस्टेरोन और सेर्टोलिक सेल्स दोनों भी मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, ये टेस्टिस है बेटा, तो दोनों भी मिलके जो है ये टेस्टिस में क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ सेर्टोलिक सेल अगेन एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है इनिबिन। इनिबिन क्या है बेटा, एंटेरियल पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को नेगेटिव फीडबैक देती है, मतलब अपने सिक्रेशन को रोकता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा, लेडिक सेल्स जो है उसके स्टिमुलेशन को रोकता है, मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रोकता है, या फिर डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को ही रोक देगा। तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक होता है। इसको भी बेटा एक एनिमेशन की हेल्प से समझाऊंगा मैं आप लोगों को, बट आज अगेन एनिमेशन बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, समझ गए? तो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या चीज, कैसे एक्चुअली हार्मोन रेगुलेट होते हैं और कैसे यहाँ पे फाइनली हार्मोन का एक्शन होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे बेटा किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। कल कुछ 3D एनिमेशंस के साथ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ 3D एनिमेशंस के साथ हम आएंगे। यहाँ पे स्पर्म जो इसका स्ट्रक्चर रह गया है वो हम लोग देखेंगे बेटा, और स्पर्म के स्ट्रक्चर के साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है यहाँ पे हम समझेंगे। ओके, अभी कुछ आप लोगों से इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है मुझे करना है बेटा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहली चीज तो बेटा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गया होगा आपको, क्या चीज, लॉकडाउन जो है वो कब तक रहने वाला है, आई डोंट नो। ओके, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, आप लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हो, पहली चीज इसमें। और ये जो हमारा जो यूआरएल मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दोनों में बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सारी चीजें जो यहाँ पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो अब यहाँ पे बेटा साथ ही साथ जितने पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसमें भी बेटा लिंक मिल रही है। ओके, नहीं होगा तो आप मांग सकते हो मुझसे, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए जितना भी मटेरियल है और इतना सारा जो सिलेबस हो गया है, इसको लेके आप लोगों से मुझे रिवीजन पर्पस पे जो है बेटा डिस्कशन करना है। क्या चीज, रिवीजन पर्पस मींस बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट जो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया थे, उनका वो खुद जानते हैं, उनका स्टडी उतना अच्छा नहीं हो पाया है। ओके, बट आप लोगों का बहुत सारा स्टडी अच्छा हुआ है, बट कॉन्फिडेंट अच्छा आए उसके लिए हम लोगों को एक रिवीजन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना है बेटा। ओके, हेलो, करना चाहिए बेटा रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से, गुड। और रिवीजन प्रोग्राम मींस वो कैसा रहेगा, तो रिवीजन प्रोग्राम मींस वही क्वेश्चनिंग जितनी प्रैक्टिस होंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, या तो हम एक एक चैप्टर लें या फिर अभी तक जितना हुआ वो सारे चैप्टर्स लें, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग तो फाइनली होगा ये कि इतना सारा बर्डन बढ़ जाएगा, फिर प्रॉब्लम होंगी। ओके, तो इसमें हम लोगों का अभी तक के जो भी हो गया है उन सारे चैप्टर्स का हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। मटेरियल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रोवाइड किया हूँ, मॉड्यूल्स बेटा अवेलेबल है, ठीक। और मॉड्यूल्स जो अवेलेबल है तो उसमें भी आप लोग बहुत सारा डेटा मिल जाएगा स्टडी करने के लिए। मैंने भी आप लोगों को सारे पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ बेटा, जितने भी लेक्चर्स लिए उसमें भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो टाइम है बेटा पॉलिश करने का है, ठीक है। मीन्स जितना हुआ उसमें कॉन्फिडेंट भी तो आना चाहिए कि नहीं हमारा हो तो गया है लेकिन हम कॉन्फिडेंट है। बट यहाँ पे दो चीज है, यदि ये सारी चीजों को हम क्लास के बीच में हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगी सिलेबस में। इन एडिशनल टू क्लास करें तो ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही है, फिर आपका डेटा पैक का प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं बेटा जो भी है, ठीक। तो आप लोग मुझे आज थोड़ी देर के लिए ग्रुप को मैं ऑन करूंगा, हमारा जो ग्रुप है उसमें आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, सिंगल चैप्टर चाहिए या फिर एक साथ चैप्टर चाहिए, क्वेश्चन का डिस्कशन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या लाइव क्लास में लूँ या पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट लूँ मैं आप लोगों का, ठीक है। और रिवाइज में बेटा जैसे समरी वगैरह जो है, हाँ बेटा उसी वही बोल रहा हूँ मैं। तो रिवीजन में बेटा जो भी पोर्शन हमारा हुआ है उसमें हम एक डाउट सेशन प्रोग्राम चलाएंगे। पहले डाउट सेशन में जो भी पढ़ाया हुआ है, किसी के कुछ डाउट्स है या फिर किसी चैप्टर को समराइज करते हो आप लोगों को बताना है तो वो हम करेंगे।
और फाइनली उसके बाद आप लोगों का टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट दो तरीके से हो सकता है, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में जिसमें आपको ओएमआर पे सॉल्व करके आपको रिजल्ट भेजना है, या फिर लाइव क्लास में। जितना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों का रहेगा, जितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ का रिस्पॉन्स रहेगा, ऐसा ही यहाँ पे हम लोग उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, समझ में आ गया है? तो आज मैं चैट जो है 1 घंटे के लिए ओपन कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और चैट 2 से 3 बजे तक के ओपन रहेंगी बेटा। 2 से 3 में जो भी डिस्कशन है आप आपस में भी डिस्कस कीजिए, जो भी अपडेट्स हो अपडेट दीजिए, क्या क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। डाउट सेशन जो है वो, या फिर जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको यदि कोई डाउट्स रहे होंगे, ठीक है, कोई चीज हमारे लेक्चर में फास्ट हो गया होगा या व्हाटएवर, तो वो सारी चीजों को हम लोग वहाँ पे बेटा डिस्कस करेंगे। लाइव लेक्चर में इतना पॉसिबल नहीं है अभी, वरना लेक्चर्स जो है बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक के हम आज का लेक्चर्स जो है यहीं कंप्लीट करते हैं बेटा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।